नमस्कार। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफों को बार बार याद करते करते या तो रोते रहते हैं या निराश होते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि हमारे नसीब ने ही हमें धोखा दे दिया है। ऐसे दो व्यक्तित्व, दो चरित्र जिनकी समस्या करीबन करीबन समान थी, पर एक ने अपने जीवन को उत्सव बना, अपनी समस्याओं को उत्सव बनाया, जब दूसरे व्यक्ति ने उसी समस्याओं को याद रखते हुए वो अधर्म के रास्ते पर चला। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान को लगा क्यों ना एक अंतिम प्रयास किया जाए, काश वह मान जाए और युद्ध टाला जा सके। वो मनाने तो गए, पर वो मूर्ख माना नहीं, उल्टा वो तो हरि को बांधने चला। इसीलिए तो कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने भी कहा, हरि ने भी कहा कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। प्रयास असफल रहा, निराश हुए, पर फिर सोचा कि जिसके दम पर ये जोर लगा रहा है, क्यों ना उससे बात की जाए। वो कर्ण के पास गए, उससे संवाद किया, उससे बातें की, उसे समझाने का प्रयास किया, पर कर्ण तो वही बातों पर, वही समस्याओं पर, वही तकलीफों पर अड़ा था। वह कहता है कि मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा, मैं ध्यान जन्म का धरता हूं मन, यह सोचा करता हूं कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती। अरे वो मां जिसने जन्म के साथ मुझे छोड़ दिया, अरे जो गुरु ने मुझे क्षत्रिय न समझकर शिक्षा देने से अस्वीकार किया, इतना ही नहीं भरे स्वयंवर में मेरा मजाक उड़ाया गया, इतना इतना अपमानित हुआ हो और तुम कह रहे हो कि मैं कौरव का साथ छोड़ दूं। तब भगवान कहते, तू किसकी बात कर रहा है, किस समस्याओं की, किस तकलीफों की बात कर रहा है। अरे मेरा तो जन्म ही कारावास में हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद मुझे मेरे माँ बाप से दूर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, मुझे जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। 3 दिन का था और मुझ पर प्रहार हुआ। मेरे स्वयं के मामा मेरे दुश्मन बने हुए थे। इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैंने कभी उसको स्मरण में नहीं रखा। एक इंसान जिसने सारी समस्याओं को, सारी पीड़ाओं को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता चला गया, और एक इंसान उसी पीड़ाओं को, उसी समस्याओं को याद करके वो वही अटका रहा और उसने अधर्म का साथ दिया। अंत उसका बुरा हुआ। जिंदगी में जितनी अधिक एक्सेप्टेंस है उतनी ही कम पीड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा। यह चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोते रहे या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदल दे। धन्यवाद।